ड्रामा की स्टार्टिंग में जू वही किसी से मिलने के लिए एक होटल के कमरे में गई हुई थी। लेकिन जो भी बंदा उस कमरे में था उसे अचानक से अपने होटल में खींच लेता है। और वो कोई और नहीं, जोवे का 3 साल पहले वाला हस्बैंड था, जिससे कि फैमिली प्रेशर में आकर के जोवे ने शादी की थी। लेकिन कहानी का हीरो लिंग यानी कि जोवे का हस्बैंड जोवे से हेट करता था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी बीवी कौन है। लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, क्योंकि उसे जिसने भी ड्रग दिया था वो बहुत अच्छे तरीके से उसका बिजनेस में फ़ायदा उठाना चाहता था। लेंग और जोए यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जगते ही वो फ़ोन पर अपने लॉयर से बात कर रहा था, उसे अपने वाइफ से डाइवोर्स लेना है। उनका 3 साल का टर्म था शादी का और वो उसकी वाइफ के साथ पूरा हो चुका है। उसे पता भी नहीं था कि जोए ही वो गर्ल है जो उसकी वाइफ है। जोए फ़ोन पर इन बातों को सुनती है और यहाँ पर वो चुपचाप उसके लिए एक नोट छोड़ करके विंडो के थ्रू निकल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि लिंग उससे इतना हेट करता है, बेहतर होगा कि वो ये नहीं जाने कि जुवई ही उसकी वाइफ है। वैसे भी उनका कोई आगे रिलेशन नहीं है और वो दोनों यहाँ पर अलग ही होने वाले हैं। इधर लिंग कमरे में आता है तो देखता है कि जोवे जा चुकी है, मतलब इतना लाइट होने तक बंदा उस लड़की के साथ था। और जब जोवे इसके सामने आएगी ना तो वो उसे पहचान नहीं पाएगा कि हाँ ये वही गर्ल है। अब उसे ढूंढने में लग जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक कराने लगता है। कुछ दिन बाद हम लोग जोवे को देखते हैं, वो कॉलेज में थी। उसका प्रिंसिपल उसे अप्रिशिएट कर रहा था और कह रहा था कि असल में मुझे तुम्हारे लिए ट्यूटर का एक जॉब मिला है, तुम चाहो तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। काफ़ी अमीर घराने का बच्चा है वो, जोवे एक्सेप्ट कर लेते, उसे पैसे तो चाहिए थे। लेकिन सामने लिंग आ जाता है। असल में वो लिंग का नेफ्यू था, जिसको कि जोवे को पढ़ाने का काम मिल रहा था। अब वो जोवे को देख करके कहता है हम पहले भी मिले हैं क्या। जूही बातों को टालने के लिए कहती है कि नहीं, हम पहले नहीं मिले हैं और उसके लिए जॉब इम्पॉर्टेंट था, दैट्स वाई वो ये जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ पहुँचती है, अंदर मेड उसे लेकर के जाती है। बाहर लॉन में लिंग बैठा हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाती है ना तभी उनका पालतू जो पेट डॉग था वो जोवे के पीछे पड़ जाता है। जोवे को डॉग से बहुत डर लगता था और वो दौड़ करके लिंग के गोद में बैठ जाती है। अब वो उसे कहता है इतनी बड़ी हुई एक छोटू से डॉग से डर लगता है, ये किसी को नहीं कट करता है। जोवे को असल में डॉग से डर लगता था तो लिंग घर की मेड को उसे वहाँ से लेके जाने के लिए कहता है। अब उसे वहाँ पर उसकी बॉडी का स्मेल काफ़ी अलग सा लगता है और वो ये सोच रहा होता है क्या ये वही लड़की तो नहीं है ना जो उस रात उसके साथ होटल में थी। वो जोई से पूछ रहा होता है हम सच में पहले कभी नहीं मिले हैं ना। वो कहती है नहीं भाई, हम सच में पहले कभी नहीं मिले हैं। वो कहती है वैसे भी मैं यहाँ पर जॉब के लिए ही आई हुई हूँ, तो जॉब ही आगे कंटिन्यू मैं करना चाहूँगी। वो यहाँ पर इस बात के लिए अग्री कर जाता है और कहते ठीक है जाओ, देखो अगर मेरा नेफ्यू तुम्हें ये कर सके, अपने खुद को पढ़ाने का मौका दे तो। जू वही अंदर ऊपर जा रही थी तो वो नोटिस करती है जो लिंग का सेक्रेटरी उसे एक लड़की का इन्फॉर्मेशन ला करके देता है। वो नोटिस कर पाती है कि वो लड़की यहाँ पर जूवे को इम्पर्सोनेट करने का कोशिश कर रही है, यानी वो खुद को वो बता रही है कि होटल वाली लड़की वो है। लेकिन लिंग को फोटो देख के लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गलत फहमी है। मतलब सोचो कोई इतना बड़ा ढक्कन कैसे हो सकता है। रात की बात अलग थी, सुबह तक तो वो था ना उसके साथ। जूवा यहाँ पर उसके नेफ्यू से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर वो गेम खेलने में बिजी था। वो तो टीचर्स को भाव ही नहीं दिया करता था, लेकिन जो वे जानती थी कि उसे कैसे इम्प्रेस करना है। पहले तो वो उसके साथ गेम खेलती है, गेम में उसे हराती है और इसके बाद उसे पढ़ने के लिए बोलती है। अब उसका नेफ्यू जूवे के टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि असल में उसने उसे गेम में हरा दिया था। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जोवे लौट रही थी तो लिंग उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है। जोवे अवॉइड करने का कोशिश कर रही थी। वो कहता है तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या। जोवे कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर तीनों ही साथ में बैठ करके लंच करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसका नेफ्यू उठ करके वॉशरूम की तरफ जाता है, तभी वहाँ पर जिजी नाम की एक गर्ल आती है। वो ना लिंग से शादी करना चाहती थी। जोवे को वहाँ देख कर उसे काफ़ी जेलसी होने लगता है। जोवे के बारे में वो जानना चाह रही थी, लेकिन लिंग उसे उससे दूर ही रहने के लिए कहता है। वो जानबूझ करके जोवे को केक ऑफर कर रहा था उसके सामने और जीजी को कहता है बेहतर होगा कि तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ, तुम्हें तो दिख ही रहा होगा कि मैं बिजी हूँ। अब जीजी को ये जानने का चुल मचा था कि ये लड़की है कौन जो कि लिंग के घर पर बैठ करके लंच कर रही है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो दोनों साथ में लंच कर रहे हैं। उसे तो पता नहीं था कि उसका नेफ्यू भी यहाँ पर है। धीरे
धीरे इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। लिंग जोवे को अब नोटिस करने लगा था। एक दिन उसका नेफ्यू उससे कहता है कि सुनो ना टीचर, मेरा ना क्लास में लड़ाई हो गया है। अब मैं लिंग को तो लेके जा नहीं सकता, वो उल्टे मुझे सुना देगा। तो क्या तुम मेरी फैमिली बन करके चलोगी? तुम ना लिंग की वाइफ बन करके चलना। भले ही एज में तुम मुझसे थोड़ी कम लगती हो, लेकिन हाँ हम मैनेज कर लेंगे। अब जोवे सोचती है कि ये मुझे ही मेरा ही रोल प्ले करने के लिए बोल रहा है, बट कोई नहीं, बेचारा बच्चा बोल रहा है तो मान जाते हैं। अब लिंग ये सारे प्लान को सुन लेता है। उन्हें ये बात पता नहीं था। उन्हें तो लग रहा था कि मतलब जोवे को और उस बच्चे को लग रहा था कि लिंग को पता नहीं है, वो दोनों क्लासेस जाएंगे, चीज़ों को हैंडल करके वापस आ जाएंगे। जो वही ऐसे मस्त रेडी वेडी हो करके अमीर वुमेन की एक्टिंग करते हुए उसके नेफ्यू के साथ वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जब वो यहाँ पर लिंग को देखती है ना तो दोनों ही चौंक जाते हैं। लिंग वैसे तो टीचर के सामने उन्हें कुछ नहीं बोलता है, लेकिन घर ले जा करके तो अच्छा वाला डांट लगाता है। जो भी कह रही थी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा अंकल आने वाला है? वो कहता है मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा अंकल आने वाला है। जो वैसे कहती है कि देखो तुम्हें जो डांटना है मुझे डांटो, इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसने बस मुझसे मेरा हेल्प मांगा था और मैंने हाँ कह दिया था। लिंग उसे कहता है दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जो वह कहती है डोंट वरी, मुझे तुम्हारी वाइफ बनने का कोई शौक भी नहीं है। लिंग कहता हाँ हाँ, और मैं तुम्हारे जैसे माइनर्स में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जो भी कहती है किस एंगल से तुम मुझे माइनर कह रहे हो, मैं काफ़ी हॉट हूँ। ये कह के वहाँ से वो निकल जाती है। बाहर जीजी उस पर नज़र रखी हुई थी। जोवई को लिंग के घर से बाहर निकलते देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे जा करके उसे पैसे ऑफर करती है और कहती है तुम ना लिंग को छोड़ दो। वो हंसते हुए वहाँ पर कहती है ठीक है छोड़ दूंगी, 100 मिलियन तुम दे दो, ज़रूर छोड़ दूंगी। तभी लिंग वहाँ पर आ जाता है। जीजी जोवई का कंप्लेन करने लगती है कि देखो ये तुमसे कोई प्यार नहीं करती है, ये यहाँ पर तुम्हें पैसों के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। वो उससे इससे दूर रहने के लिए कहता है। इन चीज़ों में जीजी को जोवई का नाम पता चल गया था। अब भाई साहब यहाँ पर वो अपने गुंडों को कॉल करती है और उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए कहती है। यहाँ पर वो उसे जानबूझ करके लिंग के लाइफ से निकालने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। जैसे ही जो ये अपने कॉलेज में जाती है ना तो कुछ बदमाश लड़कियाँ यहाँ पर आकर उसे पीटने लगती हैं। उसके स्टेप सिस्टर एनी छुप करके यहाँ पर देख रही थी। वो अपनी माँ को कंप्लेन कर देती है कि जोई ने शादीशुदा होने के बाद भी किसी शादीशुदा मर्द से रिश्ते रखे हुए हैं। अब उसकी माँ को ये बात पता चलता है, वो कॉलेज पहुँच जाती है। उसके डैड भी यहाँ पर आए हुए थे जो कि जोवई को मानते थे। असल में बचपन में जोवई और एनी जो थे एक्सचेंज हो गए थे। अब जोवई को ग्रैंडफादर ने अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने उसे पाल पोस करके बड़ा किया। बाद में वो लोग को जोवे मिली, वो लोग घर लेके आए, लेकिन एनी उनके साथ पली बड़ी थी तो वो लोग एनी को ही ज़्यादा मानते थे। खास करके उसकी माँ, वो जोवे की बातों का ट्रस्ट ही नहीं कर रही थी कि वो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रही थी। ये लड़कियाँ उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कैसे पेरेंट हो तुम लोग यार, तुम्हें अपने ही बच्चे की बातों पर भरोसा नहीं है। जोवे को तो वैसे भी भरोसा नहीं था कि उसकी माँ कभी ज़िंदगी में उससे प्यार कर ही पाएगी। वो बहुत ही गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिंग अपने लॉयर से डाइवोर्स के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज को भी निकलवाने का प्लान कर रहा था, लेकिन किसी हैकर ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पर वो जोवे को सैड मूड में जाते हुए देखता है। वो सोचने लगता है क्या हुआ। जीजी यहाँ पर काफ़ी गुस्सा कर रही हो तो उन लड़कियों पर कि उन लोगों ने उसका प्लान ख़राब कर दिया। जो भाई अपनी दोस्त के साथ क्लब जाती है। वो शांति से बैठ करके थोड़ी देर ड्रिंक करना चाह रही थी। अपनी मॉम की वजह से उसका मूड ख़राब था, लेकिन तभी वहाँ पर एक ठरकी इंसान आता है और वो जोवे के ड्रिंक को स्पाइक कर देता है। जोवे को ये बात पता नहीं था। उसने ये काम एनी के कहने पर किया था और वो यहाँ पर आकर के जोवे को परेशान करने लगता है। जोवे उसकी कुटाई कर देती है। बचपन से लेकर के आज तक जोवे खुद पर ही डिपेंडेंट रही थी, इसी वजह से उसने मार्शल आर्ट वगैरह भी सीखा हुआ था। उस बंदे की पिटाई कर देती है, लेकिन तभी वो दवा उसे किक इन कर जाता है। जो वही वहाँ से जाने लगती है तभी वो कोइंसिडेंटली लिंग से टकराती है। लिंग को यहाँ देख करके आने खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर लिंग ने उसे यहाँ देख लिया ना तो उसे पता चल जाएगा कि ये काम उसी ने कराया है। जोवे को ऐसी हालत में देख करके लिंग उसे छोड़ नहीं सकता था। वो उसे घर लेकर के जाता है। डॉक्टर उसे बताता है या तो उसे कोल्ड वाटर का शावर दो या तो फिर तुम इसके साथ रोमांस करो, वरना इसकी बॉडी ऑर्गन अलग तरीके से ही इफ़ेक्ट करेंगे, साइड इफ़ेक्ट करेंगे उस दवा का। पहले तो वो जोवे को काम डाउन करने के लिए
कोल्ड वाटर का बाथ देने के लिए लेके जाता है, लेकिन जोवे पर वो दवा बहुत ही बुरे तरीके से असर कर चुका था। वो लिंग को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलती है, लेकिन लिंग यहाँ पर जोवे को मिस्ट्रेस नहीं बनाना चाह रहा था, वो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था, इसलिए शुरू में उसे रोक रहा होता है। बट जब जोवे वहाँ से जाने लगती है कि ठीक है तुम हेल्प नहीं कर सकते तो मैं जा रही हूँ बाहर किसी और को ढूंढने के लिए, तब लिंग यहाँ पर जोवे को किस करने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके नेकलेस पर पड़ती है। वो जोवे से पूछने लगता है कि ये नेकलेस उसे कहाँ से मिला। अब जोवे ही इस नेकलेस का डिज़ाइनर थी, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा था, तो वो झूठ बोल देती है। उसने इस नेकलेस को रोड साइड खरीदा था, लेकिन अब लिंग का डाउट बढ़ने लगता है कि वो होटल वाली लड़की कोई और नहीं जोवे है। वो जोवे से पूछता है तो जोवे वहाँ पर उसे नहीं बताती है। वो कहती है कि टाइम पास मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर हेल्प नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे जाने दो। लेकिन लिंग फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, जोवे होश में आएगी तब वो इस बारे में उससे बात कर लेगा। ये सोच करके वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने का प्लान कर रहा था। लॉयर को कॉल करता है और डाइवोर्स प्रोसीजर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो वही इन बातों को सुन लेती है और सोचने लगती है कि मतलब उसका लिंग का सच में कोई फ्यूचर नहीं है। भले ही वो उसके साथ इंटीमेट हो रही है, लेकिन वो उससे डाइवोर्स तो लेकर के रहेगा, तो वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद लिंग जोवे के कमरे में आता है और उसका केयर करने लगता है। वो यहाँ पर साथ में उसे अपने लंच करने के लिए बोलता है, जिस बारे में कल रात के बारे में उन्हें आपस में बात करना था। जो वो उससे कहती है कि देखो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एडल्ट थे और मैंने भी इन्जॉय ही किया। हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, अगर चाहो तो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसे उसके कॉलेज के पास वाला उसका अपना एक अपार्टमेंट दे देता है और कहता है कुछ टाइम बाद ये अपार्टमेंट उसके नाम करा देगा। जोवे कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन पूरा करने तक मैं उसे अपार्टमेंट में रह लूँगी, मेरे नाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंग कहता है ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ पर वो दोनों ऐसे ही रिलेशनशिप में रहने वाले थे। तभी वापस स्कूल से कॉल आता है, लिंग के नेफ्यू का किसी से बहस हो गया है। जोवे भी कहती है मैं भी चलती हूँ साथ में। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो दूसरे स्टूडेंट का कहना था कि असल में लिंग के नेफ्यू ने ही उनकी पिटाई की है बेवजह। अब वो लोग अमीर हैं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का कहना था कि नहीं इन लोगों ने मुझे प्रोवोक किया था, मेरे मॉम डैड को लेकर के मुझे बहुत सुनाया था तो ही जा कर के मैंने ऐसा किया था। जीजी भी यहाँ पर आई हुई थी और वो लिंग के नेफ्यू को ही डांट रही थी, लेकिन जोवे यहाँ पर उसके नेफ्यू पर भरोसा करते हुए कहती है कि नहीं मुझे पूरा भरोसा है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अब कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि सीसीटीवी भी फुटेज वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जोवे असल में काफ़ी टैलेंटेड थी टेक के भी मामले में, तो वो तुरंत ही उन्हें रीस्टोर करती और सबको असली फुटेज दिखाती है। जब ये सच्चाई बाहर आता है तो वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन अब उसके नेफ्यू को फंसाया गया था उसका सेक्रेटरी, उन्हें इतनी आसानी जो लिंग था इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने नहीं वाला था, उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता है। जोवे की वजह से उसका नेफ्यू का काम इतनी आसानी से हो गया था। वो उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन घर जाकर के यहाँ लिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ना यहाँ पर जोवे को कहता है काम करो, मुझे भी ना तुमसे एक वीडियो फुटेज रीस्टोर करवाना है। वो वही होटल का सीसीटीवी फुटेज था जिसे जोवे ने ही डिस्ट्रॉय किया था। अब वो बहाना करके वहाँ से निकल जाती है कि मुझे मेरे कॉलेज से कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा यह काम बाद में देख लूँगी। लिंग उसे छोड़ने के लिए जाता है। जोवे को कहता है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जोवे तब अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि तभी यान नाम का एक बंदा यहाँ जोवे को कन्फेस करने के लिए आ जाता है कि वो उसे पसंद करता है। जोवे उसे झूठ बोल देती है कि मेरा असल में एक बॉयफ्रेंड है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें हाँ नहीं कह सकती हूँ। अब ये देख करके लिंग को जेलसी फील होने लगता है कि असल में इस बंदी का सच में बॉयफ्रेंड है क्या। जब वो घर जाती है तब वहाँ पर उसे उसके घर वालों का कॉल आता है और वो लोग उसे एक पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं। वैसे तो जोवे जाने के लिए मन नहीं था उसका, लेकिन उसका डैड उसे काफ़ी रेजिस्ट कर रहे थे, तो वो इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। उस पार्टी में वहाँ पहुँचती है वो अपनी दोस्त के साथ। एनी भी माँ को लेकर के आई हुई थी। लिंग ऊपर से इन चीज़ों को देख रहा था। जिस डिज़ाइनर के ज्वेलरी को वो शो ऑफ कर रही थी कि उसकी बेटी एनी ने दिया है, असल में वो डिज़ाइन भी खुद जोवे ने किया था और गिफ्ट भी अपनी मॉम को खुद जोवे ने ही दिया था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती, उन्हें पता था कि वो उनकी कंपनी का असिस्टेंट है और वो यहाँ पर इनके लिए काम करती है। तो जो एनी की माँ थी वो जाकर के उसके असिस्टेंट से बात करने का कोशिश करती है कि आप लोग एनी से ही बात करने के लिए आए होगा ना, उसने इतना महंगा आपका नेकलेस जो खरीदा है। वो कहती है
एनी एनी को हमने नेकलेस बेचा ही नहीं, वो तो जुए के नाम पे बुक था। अब जैसे ही ये बात सामने आता है ना, उसकी माँ गुस्से में उसे निकाल के फेंक देती है। पता नहीं कहाँ से घटिया पैसे लेकर के आई, क्योंकि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। जुवे तो कोई काम नहीं करता है यहाँ पर, वो तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट है। लोग कहने लगते हैं, लगता है कि एनी की माँ की आंखों पर पट्टी बन गई है, कौन असली है और कौन नकली है। जुए वहाँ पर जा कर के अपने नेकलेस को उठा लेती है और यहाँ पर उसे कहने लगती है, तुम लोगों को जब अच्छी चीज़ें रास नहीं आती हैं तो लिया ही क्यों करती हो। कोई बात नहीं, मुझे इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिंग यहाँ पर जोई को ऐसे परेशान होते हुए देख करके उसके हेल्प के लिए आने लगता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि जोई का इतना इंसल्ट हो रहा है, तो वो जा करके उसका सपोर्ट करता है। आप लोग इसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो इंसल्ट भी मत करिए। फिर वो जोवे को बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जो जोवे थी वो थोड़ी सैड थी। वो उसके साथ बेहतर तरीके से बिहेव करता है और कहता है कि देखो, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। फिर वो जोवे को घर लेकर के जाता है। उसे यान का बार बार कॉल आ रहा था, तो लिंग फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि जोवे सो रही है। अब उस लड़के को लगने लगता है कि क्या सच में जोवे का बंदा है। जिलिंग का डाउट था कि जोए ही वो होटल वाली लड़की है, इसके लिए होटल के कमरे में मिले हेयर और जोए के हेयर को लेकर के वो अपने सेक्रेटरी को डीएनए टेस्ट के लिए दे देता है, ये कहते हुए कि इसे सीक्रेटली टेस्ट कराना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जोए को तो आइडिया नहीं था कि उसका राज खुलने वाला है। वो मस्त घोड़े बेच करके सो करके जगती है। तभी वहाँ पर उसे लिंग के लॉयर का कॉल आता है और यहाँ पर वो उसे कह रहा था डाइवोर्स के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए जोए कब उनसे मिलना चाहेगी। जोए कहती है जल्दी ही वो उनसे मिलेगी। यहाँ पर लिंग को तब तक इन्फॉर्मेशन उसका सेक्रेटरी दे देता है। टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था और वो ये कहता है असल में जोए और वो होटल वाली लड़की दोनों एक ही हैं। वो जोए के पास जाता है और कहता है तुमने मुझे आखिरकार ये बात क्यों नहीं बताया। जोए को लग रहा था कि उसे ये भी पता चल गया है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन लिंग को सिर्फ इतना ही पता चला था कि होटल वाली लड़की वही है। दैट्स वाई जोवे उसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। वो जोवे से कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। जोवे उससे कहती है इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था, होटल वाली लड़की कोई भी हो, बाद में हमारा रिलेशन जो चालू हुआ वो तो बदलेगा नहीं। एक तरफ लिंग उससे डाइवोर्स लेने का प्लान कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ जोवे को लिंग से धीरे धीरे प्यार होने लगा था। वो जा कर के लॉयर से मिलती है और लिंग को बिना बताए ही डाइवोर्स के प्रोसीजर को वो आगे बढ़ा देती है, जहाँ पर कि वो लिंग से ज़्यादा कुछ नहीं लेना चाह रही थी। बस जो शादी के समय उसे वो डाउरी मिलने वाला था, वो बड़ा सा विला, सिर्फ वो उसे चाहिए था। वो फ़िलहाल यहाँ पर लिंग के माँ के नाम पर था और उसकी माँ बाहर घूमने गई थी, इसी वजह से जो डाइवोर्स था वो धीरे धीरे करके डिले हो रहा था। बाहर निकलती हैं जो उसका सेक्रेटरी था, वो लिंग को जाकर के सारी बातें बताता है और कहता है कि ऐसा ऐसा बात है। वो कहता है ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ, बस मुझे जल्दी ही अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना है। इधर लिंग जोवी को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेके जा रहा था, तभी गलती से उसी होटल में उसके मॉम लोग भी थे और वो लोग उसी बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं। उसकी माँ कहती है एनी ने ना किसी को यहाँ ब्राइब किया है और इस ज्वेलरी डिज़ाइनर की कंपनी में वो अपना जॉब ले चुकी है, एक बार इसकी जॉब लग जाएगी ना तो हमें बहुत पैसे आएंगे। उसके डैड कहते हैं कि इतना पैसा दे रही है, कहीं वो इंसान को ये स्कैम तो नहीं है, ये सच में उसे जॉब तो देगा ना। एनी कहती है डैड इतना तो भरोसा रखिए, वो कोई स्कैम नहीं है और उसने कहा है कि लास्ट 1 मिलियन मिलने के बाद वो उसे जॉब दे देगा। वो लोग यहाँ पे एनी की बुराई कर रहे थे और वो सुन लेती है। उसे दिल से बहुत बुरा लगता है कि उसकी कितनी घटिया फैमिली है। यहाँ पर लिंग उसे काम डाउन करता है। वो लोग उसके दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं। उसके दोस्त यहाँ पर सामने से तो जोवे से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। जोवे को उसकी दोस्त का कॉल आता है, वो बाहर चली जाती है बात करने के लिए। अपनी दोस्त को बातों बातों में कहती है ज़रा पता करना तो हमारी कंपनी में कौन ब्राइब लेकर के लोगों को जॉब दे रहे हैं। जिस कंपनी में वो जाने का प्लान कर रही थी यानी वो असल में जोवे की ही कंपनी थी। उसकी फ्रेंड कहती है मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। जोवे पता लगाने के लिए कहती है। कमरे में वापस लौट रही थी तो वह गलती से लिंग के फ्रेंड को बात करते हुए कहता है कि तुम्हारी फर्स्ट लव वापस आ चुकी है। वो कुछ नहीं कहता है। जोवे को लिंग के फर्स्ट लव के बारे में पता था, वो दोनों बचपन के दोस्त थे। वो लिंग से बिना मिले ही वहाँ से बाहर चली जाती है और सोच रही थी शायद उसका और जोवे का कोई फ्यूचर नहीं है। जोवे तो वैसे भी उसके साथ सिर्फ फिजिकल ही हो रहा है, वो दोनों अपने नीड्स को पूरा कर रहे हैं। उसकी फर्स्ट लव वापस आ गई है और वो उससे डाइवोर्स भी ले रही है, तब उनका कोई चांस नहीं है। इधर लिंग जोवे को ढूंढ रहा होता है, जब वो काफ़ी देर तक नहीं आती है
तो वो उसे कॉल करता है। यहाँ पर वो बोलती है कि वो बाहर पार्क में आई हुई है। लिंग उसे ढूंढने के लिए आता है। वो जुवे से पूछता है क्या हुआ, मेरे दोस्तों की कोई बात बुरी लगी क्या। जुवे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग तो बहुत ही स्वीट है। यहाँ पर लिंग अपना जैकेट उसे ऑफर करने का कोशिश करता है। जुवे मना कर देती है और कहती है कि नहीं वो ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसे सच पता चलता है, असल में एनी जिसे पैसे दे रही थी वो असल में स्कैम था। मतलब उसकी कंपनी में कोई फ्रॉड इंसान नहीं है और वह इंसान ना एनी के पैसे लेकर के फरार हो लिया था। उसे ये सुनकर के काफ़ी सुकून मिलता है। यहाँ पर फाइनली उसके डैड को उससे कॉल आता है और वो उसे घर पर डिनर आने के लिए बोल रहे थे। डैड की वजह से जुवे जाने का प्लान तो करती है, गेट पर पहुंचती भी है, लेकिन अपनी माँ को खुद जुवे की बुराई करते हुए सुन लेती है। अरे जुवे हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारा कोई हेल्प नहीं करने वाली है। उसके डैड भले ही जुवे का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जुवे को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उनसे बिना मिले ही चली जाती है। घर जाकर के लिंग के नेफ्यू को पढ़ा रही थी। वो उसे एक वॉच देते हो कहते हैं ना आप ना ये मेरे अंकल को जाकर के दे आओ, मुझसे ना गलती से उनका ये वॉच टूट गया था और मैंने रिपेयर करा दिया, अब मैं दूंगा तो मुझे डांट लगेगा ना। जो भी ज़्यादा डाउट नहीं करती है और लिंग को वो वॉच देने के लिए जाती है। लिंग कहता है लेकिन मेरे सारे वॉचेस तो ठीक है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें से नकली स्नेक निकलता है, जिससे डर करके वो लिंग को हक कर लेती है। वो ना उसके नेफ्यू को बहुत गुस्सा कर रही थी कि आज वो उस लड़की को छोड़ेगी नहीं, ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। लिंग उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शर्माते हुए उसके नेफ्यू को सबक सिखाने के लिए निकल जाती है और उसे डांट लगाती है। वो कह रहा था कि असल में मुझे नहीं पता था कि उसे आप ओपन करने वाली हो, मुझे तो लगा कि उसे लिंग ओपन करेगा, इसी वजह से तो मैंने उसे वो बॉक्स ओपन करने के लिए दिया था। अब लिंग उन दोनों को मस्ती करते हुए देख रहा था। शाम को जुवे के फादर उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि असल में तुम्हारी बहन स्कैम होने के बाद जो लिंग का फ्रेंड था ना, उसके गार्ड से उसका पंगा होगा और उसने उसे कूट दिया था। तब उन लोगों ने उसे कंप्लेन कर दिया और एनी जेल में है। लिंग से बात करके अपनी बहन एनी को जेल से बाहर निकालने के लिए। लिंग इन बातों को सुन लेता और कहता है कि ठीक है, वो अपने दोस्त से बोल देगा, वो ऐसा कर देगा। यहाँ पर उसकी माँ का कहना था वो हमारी कोई मदद नहीं करने वाली है, उसका खुद का पति उसे भाव नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है मास्टर लिंग जो है वो जुवे के बात मानेंगे, बात मान करके एनी को जेल से बाहर निकालेंगे। वो इंसान लिंग का क्लोज फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर जो उसका फ्रेंड था वो जुवे की वजह से एनी को जाने देता है। एनी को उससे माफ़ी मांगना पड़ता है और वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी ऐसा कहना पड़ता है। तभी जुवे यहाँ पर आती है और वो लड़का कहता है कि मैंने जुवे की ही वजह से तुम्हें जाने दिया है। अब उसके पेरेंट यहाँ पर एनी को जुवे को थैंक्स बोलने के लिए बोलते हैं। एनी को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। जुवे उसे कहती है अगली बार से ना थोड़ा दिमाग अपना चालू रखना, ये काम करने के बजाय खुद में टैलेंट डेवलप करो ताकि तुम्हें ये सारी हरकतें ना करनी पड़े। बाहर जाने पर लिंग उसका वेट कर रहा था। वो उसके लिए पेस्ट्री लेकर के आया हुआ था। जो वो जब उसे खा रही थी तो उसे अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग याद आती है। एक लड़की उसकी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। जो वही उसे पूछती है क्या हुआ, तो लिंग उसे बता रहा था असल में उसकी एक फ्रेंड थी मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम पर, कुछ टाइम में ही उनकी दोस्ती हुई थी, लेकिन वो लड़की उसका जान बचाने के लिए अपनी जान खो चुकी थी। उसे नहीं पता था जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा है वो खुद जुवे ही है और जुवे जिंदा है। असल में जुवे को भी फ़िलहाल इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। आफ्टर दैट वो जुवे को कमरे में लेकर के जाता है और अपने लॉयर को कहता है कि डिवोर्स का प्रोसीजर कहाँ तक आगे बढ़ा है। अगले दिन वो लॉयर यहाँ पर तुरंत ही जुवे को कॉल करता है। वो कहती ठीक है वो शाम में मिलेगी। वो रोड साइड अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर के पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ से एक इन्फ्लुएंसर गुजर रही थी और वो ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से हटाने लगती है अपना रील शूट कराने के लिए कि मैंने ये पेंटिंग बनाई है। अब जुवे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अगर ये लोग प्यार से यही बातें पूछते तो ऑब्वियसली जुवे अलाउ कर देती क्योंकि उसे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग उसके साथ काफ़ी बदतमीजी से बिहेव कर रहे थे। लड़ाई झगड़े में बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। लिंग उसका बेल कराता है। जुवे बाहर जाती है। वो कहता है तुम हमेशा ही क्यों लड़ते रहती हो। जुवे कहती है मैं तो सेल्फ डिफेंस में लड़ रही थी। लिंग ने सीसीटीवी देखा था, जुवे के पीठ में भी चोट लग गया था, तो वो उसे वहाँ से घर लेकर के जाता है और कमरे में जाती है वो उसे खुद को अनड्रेस करने के लिए बोलता है। अब जुवे को थोड़ी पता था कि वो दवा लगाने के लिए बोल रहा है। वो लिंग से कहती है क्या बकवास कर रहे हो, अभी इतना लाइट है। लिंग उसे कहता है हाँ लेकिन हमें जो करना है उसके लिए लाइट का होना ना होना क्या मैटर करता है। यहाँ पर वो ज़बरदस्ती यहाँ पर जुवे को अनड्रेस कराता और कहता है कि मैं तो दवा लगाने के लिए आया हुआ था।
ज़ू के यहाँ पर कॉल आता है और लिंग का फुल ऑन फ्लर्ट मोड यहाँ पर ऑन था। फिर वो यहाँ पर उसके पीठ पे दबा लगाता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। जूही का केयर पहले कभी किसी ने नहीं किया था। शाम में वो अपनी पेंटिंग के मास्टर से मिलने के लिए जाती है। मास्टर ने उसे बुलाया था क्योंकि एक उसके दोस्त का जो पोता है वो एक पेंटिंग बनवाना चाहता है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं और जूही उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसी वजह से उन्होंने जूही को बुलाया था। लेकिन जैसे ही वो इंसान आता है ना तो जूही देख के चौंक जाती है। वो कोई और नहीं लिंग होता है। लिंग को यहाँ पर पता चलता है इस मास्टर की स्टूडेंट जूही है। वह कहती है चलो बताओ मुझे तुम्हें क्या पेंटिंग बनानी है, मैं बना देती हूँ। अब लिंग अपना शर्ट खोल करके सामने बैठ जाता है और कहता है मुझे ना तुमसे अपनी पेंटिंग बनवानी है, बनाओगी? जूही कहती है क्या फ्लर्ट कर रहे हो, हम लोग मास्टर के घर पर हैं। तभी मास्टर की वाइफ उनके लिए फ्रूट लेकर के आने लगती है। अब लिंग इस तरीके से अनड्रेस था, मास्टर की वाइफ उन दोनों को साथ में देख लेती तो बेकार में गलत समझती। वो जल्दी से उन्हें अंदर वाले कमरे में लेकर के चली जाती है। मास्टर की वाइफ को तो पता चल ही गया था कि इनके बीच कुछ फ्लर्टबाजी चल रही है, इसी वजह से वो यहाँ पर उन्हें नहीं रोकती है और लिंग जूही को ऐसे किस कर लेता है। जूही गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और कहती है तुम्हारी ये बदमाशों वाली हरकतें बंद नहीं होंगी ना। अगले सीन में एनी की माँ सबको बता रही थी अब उसकी बेटी की पेंटिंग ना एग्जीबिशन में लगी, आप लोग ज़रूर जाइएगा देखने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर भी एनी ने झूठ ही बोल करके अपनी पेंटिंग इस तरीके से लगवाई हुई थी। वो तो सबको बड़ा प्राउड फील करा करके बोल रही थी। अगले दिन जूही भी उस एग्जीबिशन में गए हुए थे। एग्जीबिशन होल्डर जूही को जानता था कि वो उस मास्टर की जो है स्टूडेंट रह चुकी है। वो एनी को उस पेंटिंग के आगे आकर के खड़ी हो जाती है और वैसे बात है ये पेंटिंग इस एग्जीबिशन के डिज़ाइन के हिसाब से नहीं बनी हुई थी। यहाँ पर लिंग भी आता है और वो जो कुछ चल रहा था देख रहा होता है। एनी और उसकी माँ यहाँ पर आकर के उसका इंसल्ट करने लगती है और कहने लगती हूँ तुम्हारी जैसी अनपढ़ गंवार इतने बड़े एग्जीबिशन में क्या कर रही है। उस समय जो वो एग्जीबिशन होल्डर था वो वहाँ पर नहीं था। वो लोग उसका काफ़ी इंसल्ट कर रहे थे तो जो वो भी पलट के जवाब दे रही थी कि तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो, अगर तुम्हें मैं पसंद ही नहीं थी तो फिर तुमने मुझे ढूंढा ही क्यों। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वह इंसान यहाँ पर आकर के कहने लगता है तो जूही मैम आपका इस पेंटिंग के बारे में क्या ख्याल है। जूही साफ कह देती है कि ये पेंटिंग यहाँ के लिए बनी नहीं है। जो एग्जीबिशन होल्डर था वो तुरंत ही अपने बंदों को कह देता है वो पेंटिंग हटाने के लिए। एनी गुस्सा करने लगती है तो होल्डर बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने यहाँ पेंटिंग किस तरीके से लगवाई है। अब जब मास्टर की असिस्टेंट ही मना कर रही है तो मैं यहाँ तो कभी नहीं लगाने वाला हूँ। ये तमाशा लिंग को देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा था। जूही वहाँ से बाहर निकलती है तो लिंग उसे रिसीव करने के लिए आता है। कहता है वैसे तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने आज तो देख लिया। वो दोनों एक दूसरे को कार में किस करते हैं। लेकिन जूही घर जाती है, लॉयर का कॉल आता है और वो उसे कहता है पेपर कंप्लीट हो गया है, बस जूही को आकर के साइन कर देना है। जैसे ही वो उन पेपर्स पर साइन करेगी दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। जूही अग्री कर जाती है। ना कहने का उसके पास रीज़न नहीं था। यहाँ पर उस रात वो दोनों एंजॉय करने का प्लान करते हैं। यहाँ पर लिंग पीठ पर लगे चोटों के बारे में जूही के पूछने पर उसे बताता है मिलिट्री ट्रेनिंग में एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी, वो दोनों सेम ही टीम में थे। उसकी जान बचाने के लिए ब्लास्ट में उसने अपना जान गंवा दिया। तब जूही को याद आता है एक मिनट, जिस बंदी की उसने जान बचाई थी वो असल में लिंग है। लेकिन वो जूही को लिंग को ये बात नहीं बताती है। वो बस एक और रात लिंग के साथ अच्छे से रहना चाह रही थी क्योंकि उसे तो लिंग से प्यार हो गया था ना। फिर वो शाम में लॉयर से मिलने के लिए जाती है और फाइनली ऑन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। अब लिंग और जूही दोनों अलग हो चुके थे। वो बहुत ही सैड थी, अपने दोस्त के साथ वो क्लब गई हुई थी। उसकी दोस्त को पता था कि उसने लिंग से डाइवोर्स ले लिया है। वो वहाँ से निकल रही थी तो गलती से एक लड़की को लिंग के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और उसे ऐसा लगता है कि वो भी लिंग की बेड पार्टनर है जैसे कि जूही है। इधर लिंग आने भी लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जूही को गलतफहमी हो गया था, ये वही लड़की थी जो कहानी की शुरुआत में जूही का जगह लेने का कोशिश कर रही थी और लिंग उसे सबक सिखाने के लिए गया था क्योंकि लिंग को तो सच्चाई पता चल चुका था और जूही को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग, कपल आपस में बात क्यों नहीं करते हैं ड्रामा में। जब उसे उस बंदी से मिलने के लिए जाना था, जूही को सच पता था तो उसे रियलिटी बताना चाहिए था ना, लेकिन बिना बताए बंदा चले गया मिलने। अब यहाँ पर जूही को कॉल पे कॉल किए जा रहा है, जूही उसको कॉल पिक नहीं कर रही है।
1 से 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लिंग जोवे को ढूंढने के लिए जाता है। जोवे बहाना कर देती है कि वो द रिसेंट डेज में बहुत ज़्यादा ही बिजी है, इसी वजह से वो यहाँ पर लिंग से बात नहीं कर पा रही है। अब वो यही कह के उसे इग्नोर कर देती है और वो लड़का जो कि जोवे को कन्फेस कर रहा था अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जोवे उसे अब भी भाव नहीं दे रही थी। अगले 2-3 दिनों तक वो उसके नेफ्यू को भी पढ़ाने के लिए नहीं आती है। वो हमेशा ही सोच रहा था आज तो आएगी कम से कम जोवे उसके नेफ्यू को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि जोवे जो ग्रैंडफादर ने उसे अडॉप्ट किया था उनसे बात कर रही होती है और उसे बताती है कि असल में उसने लिंग को डाइवोर्स दे दिया है। ग्रैंडफादर जोवे को डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि वो जो भी करेगी सोच समझ के करेगी। इधर लिंग को थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाता है, उसे लगता है कि उसका नेफ्यू जोवे को बताएगा, लेकिन वो बता देता है जीजी को, क्योंकि जीजी उससे बार बार पूछ रही थी। इधर जोवी को गेम खेलते हुए पता चलता है जो वो लिंग के नेफ्यू के साथ खेल रही थी कि लिंग की तबीयत ठीक नहीं है। वो दवा देने के लिए जाती है, तभी गेट पर जीजी मिल जाती है। वो झूठ कहती है कि लिंग ने मुझे बुलाया है, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। जोवे का दिल टूट जाता है कि शायद वो सही कह रही है। तबीयत खराब होने पर लिंग ने जीजी को बुलाया, उसे नहीं, शायद वो ही बेकार में मुंह उठा के आ गई थी। इधर लिंग को पता चलता है कि जीजी आई हुई है, तो वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कतई बेशरम लड़की हो यार, समझ में नहीं आता क्या कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगले दिन हम लोग जोवे को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर कि वो अपनी दोस्त के साथ गई हुई थी। जीजी यहाँ आई हुई थी जोवे का इंसल्ट करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। वो अपने नेकलेस को एक जो वेटर थी उसे देते हुए, पैसे देते हुए कहती है जा करके उसे जोवे के पर्स में डाल दो। और वो जोवे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाली थी, उसे नहीं पता था ये खुद डिज़ाइन जोवे ने किया है। थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर तमाशा करने लगती है, ओह मेरा नेकलेस खो गया, मैंने तो भी सिर्फ जीजी से ही बात किया था, कहीं जीजी ने तो मेरा नेकलेस नहीं चोरी कर लिया। वो एक एक करके सबको अपना बैग चेक कराने के लिए बोलती है, लेकिन जो भी अपना बैग चेक कराने से मना कर देती है। कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरा बैग चेक करो। यहाँ पर लिंग आ जाता है और वो जोवे पर ट्रस्ट करते हुए कहता है मुझे जोवे पर पूरा भरोसा है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब जीजी कॉन्फिडेंट होकर कह रही थी कि तुम उस पर क्यों ट्रस्ट कर रहे हो, तुम्हारे इसके साथ अफेयर चल रहा है इसलिए ना, लेकिन असल में इसने चोरी किया है। यहाँ पर जोवे का बैग चेक किया जाता है और सच में जोवे के पर्स से वो नेकलेस निकल जाता है, जिसकी वजह से जोवे उसे अब भी कह रही थी कि ये मैंने चोरी नहीं किया है। जीजी कहती है अब सबूत सामने है फिर भी तुम यही कह रही हो। उसकी फ्रेंड सामने आती है और कहती है जोवे तो खुद ही इस नेकलेस के डिज़ाइनर है, वो तुम्हारे इस अनफिनिश्ड डिज़ाइन को क्यों चोरी करेगी। जोवे यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को रिट्राइव करती है और सबके सामने बात आ जाता है जीजी ने उस वेट्रेस को पैसे दिए थे ऐसे करने के लिए। अब उसका मुंह बन जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। लिंग जोवे को बात करने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन जोवे उसे डांटते हुए उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लिंग को समझ नहीं आता है कि अचानक से ब्रेकअप की बात कहाँ से आ गई। उसकी फ्रेंड जोवे को सॉरी बोल रही थी, उसे उसकी आइडेंटिटी बिना पूछे रिवील कर दी। जोवे कहती कोई बात नहीं, आज ऑप्शन नहीं था, ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब लिंग दिल टूटा आशिक बन करके घूम रहा था। इधर एनी के ग्रैंडफादर उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें अब किसी से शादी करनी होगी जो हमारे कंपनी को रिवाइव कर सके, लेकिन जिस इंसान से शादी करने की बात हो रही थी वो बहुत ही बदमाश था। एनी इन सब का जिम्मेदार जोवे को ठहरा रही थी। हाँ बहन, एक तो उसकी पोजीशन पर कुंडली मार के बैठी हो और ऊपर से गलती उसी की है। वो यहाँ पर जोवे को कॉल करती है, इमोशनल ड्रामा करके सिचुएशन बता करके उसका हेल्प करने आने के लिए बोलती है। जोवे जानती थी कि यानी कुछ प्लान तो कर रही है, स्टिल वो वहाँ पर जाती है। इधर लिंग को अपने दोस्त के थ्रू पता चलता है कि जोवे उस ठरकी इंसान से मिलने के लिए गई हुई है। अब उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि कहीं वो उसे हर्ट ना कर दे। दैट्स वे अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ करके वो जोवे को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है, लेकिन एनी को जोवे उसके प्लान में फंसा देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हारी बात मान करके वहाँ अकेले ही ये सारे काम करने के लिए आ जाऊँगी। जोवे खुद में प्लान करके आई हुई थी, वो जानती थी कि ऐसा यहाँ पर कुछ होने वाला है। तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है जोवे को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनी कहती है कि अब तुम यहाँ पर मेरे जस्मदीद गवाह हो और तुम बाहर जाकर के सबको कहोगे ना कि जोवे ने इस इंसान को हर्ट किया है, न कि मैंने। लिंग उसे कहता है मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ, तुमने यहाँ पर इस बंदे को हर्ट किया है और मैं जाकर के सबको ये बोलूँ कि हाँ मतलब जोवे ने इसे हर्ट किया है। अब इस बात पर जो एनी थी कहने लगती है कि मतलब यहाँ पर ये तुम्हारी वाइफ है तो ये गलत भी होगी, तो तुम इसका सपोर्ट करोगे, इसे हाँ कहोगे। वो कहता है 1 मिनट,
क्या ये मेरी वाइफ है? यहाँ पर उसे पता चलता है कि असल में जुवे ही उसकी वाइफ है जिससे कि वो डाइवोर्स लिया हुआ है। अब वो जुवे से कहने लगता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस बात पर वो उसे कहती है इस बात से क्या फ़र्क पड़ जाता, जो कुछ हमारे बीच अभी है चीज़ें वैसी ही होती ना, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास दोबारा उस लाइफ में नहीं आने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब पॉइंट ये था कि आखिरकार उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान था। जुबे को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। इधर ग्रैंडफादर एनी को बहुत ही डांट लगा रहे थे कि तुमने हमारे ख़ानदान को डुबा दिया, तुमने उस इंसान को पीटा और अब वो हमें नहीं छोड़ने वाला है। कंपनी इनकी डूब रही थी, स्टिल उसकी माँ एनी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है लेकिन अब एनी को कोई नहीं बचाने वाला था। दूसरे दिन जुवे को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनी के बारे में अब न्यूज़ वायरल हो गया था। वो किस तरीके से लड़कों को फंसाती है और कितना सारा कांड उसने अब तक किया हुआ है। यहाँ पर जुवे उनकी बातों का ध्यान नहीं देती है। वो लड़का अब भी जुवे के पीछे पड़ा हुआ था, उसके ग्रैंडफादर को बचा लिया था उसने। अब उसे ये नहीं पता था कि असल में वो जुवे का ग्रैंडफादर है, लेकिन ये सब कुछ उसका स्कीम था, यह हम जान पाते हैं। जुवे को वो इम्प्रेस कर लेता है और ग्रैंडफादर को लेकर के वो काफ़ी टेंशन में रहती थी। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और ये चीज़ लिंक देख लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जुवे मूव ऑन कर गई और अब वो उस लड़के को डेट कर रही है, लेकिन उसे रहा नहीं जाता और उसे जुवे से जवाब चाहिए था। अगले दिन जब वो देखता है कि वो उस लड़के के बर्थडे पार्टी के लिए केक लेकर के जा रही है तो वो उसे रोकने के लिए चले जाता है। पहले तो उसे बताता है कि वो लड़का कितना स्कैमिंग है और वो किस तरीके से उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद वो यहाँ पर इस तरीके से जुवे को किस करते हुए कहता है आखिरकार हमारे बीच कहाँ प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ कम से कम तुम ये तो बताओ। तब जा कर के वो दोनों अपने बीच के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। वो बताता है कि जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की थी, तब मैं उसे सबक सिखाने के लिए गया था। जिस फर्स्ट लव की तुम बात कर रही हो वो मेरी कोई फर्स्ट लव नहीं है, वो सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है, उसकी ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो फॉरेन में उसके साथ सेटल है। इस बार जब वो वापस आ रही है तो अपने पेरेंट्स से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने के लिए आ रही है। जो भी यहाँ पर लिंक को बता देती है कि असल में मिलिट्री वाली गर्ल जिसने उसकी वजह से अपनी जान गंवाया था वो जुवे ही है। असल में वो मरी नहीं थी, वो सिवियरली इंजर्ड थी और वहाँ के गांव के जो विलेजर्स थे और लोगों ने जुवे की ही जान बचा ली थी। अब सब कुछ उनका पैचअप हो जाता है। इधर एनी की हालत ख़राब थी और गुंडे उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वो अपनी माँ को भी दांव पे लगाने से पहले नहीं सोचती है। तब जाकर के उस औरत को एहसास होता है कि जिस लड़की को वो अपनी बेटी मान करके अब तक प्यार करते आई थी वो तो कभी उससे अपनी माँ मानी ही नहीं। ये सारी चीज़ें जुवे देख लेती है और वो अपनी माँ को हॉस्पिटलाइज कराती है। उसके डैड जुवे से माफ़ी मांग रहे थे, उसकी माँ उसे कभी प्यार नहीं कर पाई, लेकिन जुवे उसे कभी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। कहानी के एंडिंग में जुवे और लिंक दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं और हमारी कहानी यहीं एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।